बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ पफ पेस्ट्री डो की रेसिपी शेयर करूंगी, जिससे कि आप बहुत सी आइटम्स बना सकते हैं। पैटीज बना सकते हैं, खारे बिस्किट बना सकते हैं और इसके अलावा बहुत सी आइटम्स होती हैं। इस डो से हम खारे बिस्किट भी बनाएंगे, जिसको हम विदाउट ओवन और ओवन दोनों तरीके से बनाएंगे। इंशाल्लाह मैं फर्दर आपके साथ बारी बारी तमाम रेसिपीज शेयर करूँगी। और उसकी बेस जो होती है, ये पफ पेस्ट जो होती है, अगर आपको ये अच्छी बनानी आती होगी तो आपकी तमाम चीज़ें बहुत अच्छी बनती हैं, लेयर्स बहुत अच्छे से खुलती हैं। तो बेसिक रेसिपी पफ पेस्ट्री डो की होती है। अगर आपसे अच्छी बन जाएगी तो आपकी जो है खारे बिस्किट और पैटीज में बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए बगैर देर के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपने पूरा देखना है बगैर स्किप किए, ताकि प्रॉपर आपको समझ आ सके और आप भी बिल्कुल इसी तरीके से पफ पेस्ट्री डो और इससे बहुत सी चीज़ें घर पर बना सके। तो चलिए हम बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक बॉल में लिया है 2 कप मैदा, यानी 250 ग्राम मैदा है। इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चीनी, या मैं पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि जल्दी से अच्छे से मिक्स हो जाएगी ये। और आप चाहें तो दानेदार चीनी भी ले सकते हैं। इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक और साथ ही इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और इसको डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने यहाँ पर ऑयल ही ऐड करना है, बटर मत ऐड कीजिएगा। अब यहाँ मैंने आधा कप यानी 100 ग्राम पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी एक जो है दरमियानी सी डो तैयार कर लेंगे। ना ज़्यादा सख्त होगी ना ज़्यादा नरम होगी, ठीक है। तो आधा कप मैंने इसमें डाल लिया था, तो पानी थोड़ा सा मैंने इसमें मज़ीद इस कप में मैंने शामिल किया है। तकरीबन 40 से 50 ग्राम के करीब पानी मज़ीद इसमें डाला है और इसको डालकर हम गूंद, यानी पहले हाफ़ कप और फिर 1/4 कप पानी मैंने लिया था और थोड़ा सा इसमें से पानी जो है मेरा बच गया था। और डो हमारी बहुत जो है अच्छे से तैयार हो गई थी। तमाम पानी डालकर मैंने अच्छे से जो है मैदे को मिक्स कर लिया है। अब इसको काउंटर में डालकर हम अच्छे से गूंद लेंगे। काउंटर जो आपका साफ़ होना चाहिए, तो मैं काउंटर पे इसको डाल दूंगी और अच्छे तरीके से हमने इसको गूंद लेना है, ताकि एक नरम और मुलायम यानी कि बहुत अच्छी सी जो है ना डो तैयार बन जाए हमारी, ठीक है। मुलायम सी डो बन जाए हमारी, तो अच्छे तरीके से आपने इसको गूंद लेना। तो मैं इसको अच्छे तरीके से मैंने गूंद लिया यहाँ पर। और जो है अब क्या करना है, आपने इसकी जो कंसिस्टेंसी है ऐसी रखनी है। आप देखें जैसा आपका शॉर्टनिंग होगी, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बनाना सिखाई थी, तो ये इसमें ऐड होती है। जैसे आपको शॉर्टनिंग होगी वैसे ही आपकी जो है ना डो होनी चाहिए। अगर शॉर्टनिंग आपकी नरम है तो डो आपकी थोड़ी सी नरम ही होनी चाहिए, और अगर शॉर्टनिंग बहुत सख्त है तो डो को भी आपने थोड़ा सा सख्त रखना है, ठीक है। आपने इसके मुताबिक अपनी डो को गूंदना है। अब इसको मैं कवर करके आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे हम इसको। शॉर्टनिंग ये वो है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बनाना सिखाई थी। इसको मार्जरीन भी कहते हैं, यूनिपफ भी कहते हैं। ये इसका लाजमी हिस्सा है, इसके बगैर पफ पेस्ट्री डो नहीं बनती। अब आधा घंटा हो गया तो इसको रेस्ट दिए हुए। अब क्या करना है, आपने वेट स्केल पर वेट कर लेना है। ना भी वेट करें तो 250 ग्राम मैदे का वज़न इतना ही होता है, यानी 400 ग्राम बनेगा, ठीक है। ये 400 ग्राम है। इससे आधा हमने जो है ना मार्जरीन लेनी है, ठीक है। तो मैं तकरीबन 200 ग्राम मार्जरीन लूँगी। और आपने क्या करना है, इसको कट करके पहले इसको अच्छे तरीके से दबाते हुए उसको आपने थोड़ा सा नरम कर लेना है, सेट कर लेना है। अगर थोड़ी सी सर्दियाँ हैं तो थोड़ा सख्त होता है, तो उसके आपने हाथों से सख्त दबाना है ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और इसको ब्लॉक की शक्ल में आपने इस तरीके से बना लेना है, यानी इसका स्क्वायर बना लेना है आपने इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर मार्जरीन ही आपने यूज़ करना है, बटर वगैरह इस्तेमाल नहीं करना है। मक्खन से जो है ना बिल्कुल भी ठीक नहीं बनती डो, मक्खन सारा बाहर निकला था और आपकी डो बेकार हो जाती है, आपकी पफ पेस्ट्री जो है ना ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ये मार्जरीन ही इस्तेमाल करना है। अब आपने रोटी को थोड़ा सा काउंटर पे मैदा डाल के थोड़ा सा बेल लेना है, और बेलने के बाद आपने थोड़ा सा बड़ा करके इसके दरमियान में आपने जो अपने मार्जरीन का या शॉर्टनिंग का जो ब्लॉक बनाया था इसको रख के आपने साइडों से इसको इन्वेलप की तरह बंद कर लेना है अच्छे तरीके से, कोई जगह खाली ना हो, ताकि आपकी शॉर्टनिंग बाहर ना निकलने पाए। अच्छा, ये शॉर्टनिंग जो है बाज़ार से भी मिल जाती है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल से मिलती है, हर जगह से नहीं मिलती, तो इसलिए मैंने आपको घर पर बनाना सिखाया है। घर पर बहुत आसानी से बन जाती है, तो उसकी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने आपको इस लास्ट वीडियो में सिखाया था, इसको बनाना बहुत आसानी से बन जाती है। अब आपने क्या करना है, जो उसकी साइड हमने बंद की थी उसको अपनी नीचे वाली साइड पे करना है, और करने के बाद आपने इस तरीके से बेलन की मदद से पहले टैप करना है, ताकि तमाम जो है शॉर्टनिंग अच्छे तरीके से फैल जाए। और अगर आप इसी तरीके से एकदम डायरेक्ट बेल लेंगे तो क्या होगा, ये बाहर निकलने का डर होता है, और जब बाहर निकलेगी शॉर्टनिंग आपकी तो बस आपकी जो है ना ये तमाम मेहनत बेकार हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, पफ पेस्ट्री आपकी नहीं बनेगी। तो आपने इस तरीके से टैप करना है, उसके बाद आपने इसको बेलना शुरू करना है। एक साइड से अच्छे तरीके से आपने बेल लेना है, उसके बाद आपने साइड चेंज करनी है और उसको फिर बेलना है, और हल्के हाथ से आपने बेलना है, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना ताकि शॉर्टनिंग बाहर नहीं निकलने पाए। अब जहाँ पर ये एयर बबल्स बने हुए इनको मैं जो है ना टूथपिक की मदद से रिमूव कर दूँगी, ठीक है। अब आपने जितनी पतली आपकी बेली होगी आपकी जो है ये पफ पेस्ट्री की रोटी, आपने उतना ही इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो मैंने इसको एक दफ़ा बेल लिया। अब इसको हम फोल्ड करेंगे इसको, और इस तरीके से आपने इसको एक फ़ोल्ड करना है, थोड़ा सा आपने खींचते हुए बराबर कर लेना है, ज़्यादा नहीं खींचना। उसके बाद दूसरा फ़ोल्ड करेंगे,
और जो एक्स्ट्रा मैदा होगा इसको ऊपर से हम जो है इस तरह झाड़ देंगे, ठीक है। पेस्ट्री ब्रश की मदद से हाथ से आप तमाम एक्स्ट्रा मैदा झाड़ दें। उसके बाद इसको दोबारा से फोल्ड करेंगे और इस तरीके से, जितना पहले हमने फ़ोल्ड किया था इसी तरीके से हम इसको भी फ़ोल्ड करेंगे। और उसके बाद फिल्म से इसको कवर करके काउंटर पे ही आपने छोड़ देना। फ्रिज वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं है। आधे घंटे के लिए हम इसको रेस्ट देंगे और आधे घंटे के बाद दोबारा इसको बेलेंगे हम। तो मैं इसको काउंटर पे ही छोड़ देती हूँ। तो आधा घंटा हो चुका है, इसको रेस्ट दिए हुए। इसको खोल लेंगे, दोबारा से इसको उसी तरीके से हम बेल लेंगे। पहले काउंटर पर मैदा डस्ट करेंगे और उसके बाद इसको हम बेलना शुरू करेंगे। पहले एक साइड से बेलेंगे, जब लंबा बड़ा हो जाएगा उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करके जो है ना फिर दूसरी साइड से बेलेंगे। कोशिश करना है कि आपने पतला ही बेलें। दोबारा से आपने इस तरीके से टैप करना है ताकि तमाम मार्जरीन अंदर अच्छे तरीके से इवनली जो है ना फैल जाए, ठीक है। ये आपने ज़रूर इस तरीके से स्टेप आपने लाजमी करना है। तो एक साइड से देखिए हमने इसको बड़ा कर लिया, इसकी साइड चेंज करेंगे और दोबारा से बेलेंगे और कोशिश करनी है पतला बेलें ताकि रिज़ल्ट अच्छा आए। तो बस ये सेकंड फोल्ड और ये लास्ट फोल्ड है। उसके बाद हम इसको जो है हमारी जो पफ पेस्ट्री बनकर तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से हम पहले की तरह इसको फोल्ड करेंगे जैसे पहले किया था और इसको फिर से हम कवर करके जो है ना आधे घंटे के लिए काउंटर पे ही छोड़ देंगे। उसके बाद बस ये सेकंड और लास्ट हमारा फोल्डिंग था। उसके बाद इसको जो है हमारी पफ पेस्ट्री डो तैयार हो जाएगी। आपको मैं कट करके दिखाऊंगी और इससे खारे बिस्किट भी बनाकर दिखाऊंगी। तो देखिए आधा घंटा मज़ीद हो चुका है, अच्छे से सेट हो चुकी है। तो इसको निकाल लेंगे और यहाँ मैंने आपको कट करके दिखाना था लेकिन पहले मैंने थोड़ा सा बेल दिया तो मुझे फिर याद आया कि मैंने कट करके दिखाना है। तो मैं फिर आपको कट करके दिखाने का मकसद ये है कि अंदर से माशाल्लाह लेयर्स इसकी बहुत ज़बरदस्त बनी है। और कितनी माशाल्लाह इंशाल्लाह जब लेयर्स अच्छी बनी होंगी तो अच्छे से आपकी जो है ना पफ पेस्ट्री या पैटीज़ या जो खारे बिस्किट बहुत अच्छे से फूलते हैं। आप देख सकते हैं बहुत लेयर्स बन चुकी हैं। बस ये आप भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाएं, रेसिपी मेरी फॉलो करें तो इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब इस डो को मैंने हाफ़ कर लिया। अब आधी को हम बेल लेंगे थोड़ा सा, और बहुत ज़्यादा पतला आपने नहीं बेलना। और साइडें इसकी पहले मैं उतार लूँगी और ये हम जो है इसको अलग से बेक कर लेंगे, ज़ाया नहीं होंगी, ये भी खाई जाएंगी चाय के साथ। और इसको साइड पे कर देते हैं। सबसे पहले मैं विदाउट ओवन बनाऊँगी तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक कट करूँगी खारे बिस्किट। अच्छा मैंने जो है ना शेप इसकी डायमंड बनानी थी लेकिन मुझे बनानी नहीं आई। पहले सीधे कट करना था, उसके बाद इसको तिरछा काटना था, तो मुझसे गलती से मैंने पहले ही तिरछा काट दिया तो उसकी शेप थोड़ी सी डायमंड जैसी नहीं बनी। तो खैर हमने इसका रिज़ल्ट चेक करना है, शेप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इनको मैं निकाल कर जो है ना मेरे पास पिज़्ज़ा ट्रे है उसमें हम रख लेंगे इसको। और तमाम जो है खारे बिस्किट इसके ऊपर रखने के बाद ऊपर से हम इसको अंडे से ब्रश कर देंगे। और मैंने जो है कढ़ाई जो पहले से प्री हीट होने के लिए रखी हुई है और आपने जो है ना लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको प्री हीट करना है और उसी टेम्परेचर पे बेक करना है, क्योंकि थोड़े से हाई टेम्परेचर पे बेक होते हैं उनकी लेयर्स खुलती हैं। अगर लो पे करेंगे तो जल्दी लेयर्स नहीं खुलेंगी और बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। अच्छा विदाउट ओवन अगर आप बनाएंगे तो 25 से 30 मिनट लग जाएंगे इसको बेक होने में। ओवन में तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो बस इसको मैंने रख दिया बेक होने के लिए। और उसके बाद अब जो है ओवन में बनाने हैं वो हम कट कर लेते हैं। ये ओवन वाले भी जो है इसी तरीके से हम इसको बेल कर बड़ा कर लेंगे और साइडों से मैं इसको कट कर लूँगी। इसको मैं जो है थोड़े से रेक्टेंगल शेप में कट करूँगी। ये साइडें जो हैं इनको आपने ज़ाया नहीं करना, इनको आपने साथ ही बेक कर लेना है तो ये इस्तेमाल में आ जाती हैं। तो इस तरीके से देखिए मैं इसको जो है रेक्टेंगल शेप में कट करूँगी। अच्छा मैं ये चीनी वाले बनाऊँगी तो ये मैंने कटिंग कर ली है। आप जो है किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे तो ये टाई बन जाएगी। तो इसके ऊपर अंडा ब्रश करेंगे और ब्रश करने के बाद मैंने यहाँ पर अंडा ब्रश कर लिया था। इसको भी चीनी के ऊपर जो हम इस तरीके से चीनी लगा लेंगे, ठीक है। आप चाहे तो हाथ की मदद से भी ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं चीनी। ये मैं चीनी वाले बना रही हूँ। अंडा लगाने से क्या होता है इसके ऊपर कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। अगर आप अंडा नहीं लगाना चाहते तो आप दूध भी लगा सकते हैं। ओवन में जाने के लिए तैयार हैं। ओवन में हम 180 डिग्री पर इसको जो है बेक करेंगे। सिर्फ नीचे वाली रॉड ऑन करेंगे और जो है लास्ट पे हम जो है दोनों रॉड्स ऑन कर लेंगे, नीचे और ऊपर वाली दोनों ऑन करेंगे ताकि ऊपर भी अच्छा सा कलर आ जाए। पतीले वाली मैंने चेक की है लेकिन अभी ये बेक नहीं हुई, इन पर कलर नहीं आया प्रॉपर। तो थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए मज़ीद छोड़ेंगे। तो देखें 10 मिनट के बाद ये तकरीबन 30 मिनट्स लगे थे उसको बेक होने में। तो बहुत अच्छे से फूल चुकी हैं, कलर बहुत ही ज़बरदस्त आया। अच्छा ये अब विदाउट ओवन बहुत ही अच्छी बेक हुई थी, थोड़ा टाइम बस ज़्यादा लगता है। और अब जो ओवन वाली हैं वो भी बेक होकर आ चुकी हैं। तो माशाल्लाह दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। बहुत ही आप इसके लेयर्स चेक कर सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़्यादा लेयर्स बनी है, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आपकी पफ पेस्ट्री डो अच्छी बनी होगी तो आपकी जो है खारे बिस्किट और पैटीज बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। लेयर्स बहुत अच्छे से खुलेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लेयर्स हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं। विदाउट ओवन भी देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इस पर कलर आया है। और ये जो हमने ओवन में बेक की थी इसकी लेयर्स आप चेक करें माशाल्लाह।
तो इसको बनाना बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस थोड़ी सी आपने तमाम स्टेप्स को इसी तरीके से फॉलो करना है। छोटी छोटी जो हैं टिप्स होती हैं जिनको आपने फॉलो करना है और उससे बचना, तो इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट आपकी जो है ना बनती है और रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और बस आपने मार्जरीन जो है ना वो यूज़ करना है, बटर का यूज़ नहीं करना। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।